ऊर्जाएं ऐसी हैं जिनसे लड़ा नहीं जा सकता, उनका रूपांतरण किया जाता है, उन्हें बदला जाता है। इसलिए उस ऊर्जा का रूपांतरण होना, और तुम जबरदस्ती करोगे तो देख लो फिर मन वहीं जाएगा जहां से रोकोगे। जिन दीवारों पे लिखा होता है यहां झांकना मना है, दिल करता है यार एक बार झांक के देख ही लें कि मामला क्या है। और हमारे ब्रज में एक चींटा है काले रंग का, उसको जिधर से रोको वो घूम के उधर ही आता है। तो ये मन भी काला चींटा है, जिधर से रोको ये उधर ही जाएगा। हम लोग 37 साल पहले हरिद्वार में गंगा जी के तट पर ध्यान करते थे। दिल्ली का एक लड़का बाप से लड़के भाग के आ गया, और वो भी आंखें मूंद के वहां बैठा रहता गंगा की रेती पर। एक दृश्य था उसको भारी आकर्षित करता। गंगा के उस पार हाथी पानी पीने आते थे, और एक दिन उसने देखा इतनी सुंदर गोरी गोरी पीठ, पतली कमर, लंबे काले बाल। यहां सारे बैठे ध्यान कर रहे, और वो सोच रहा है कि वो पीठ कितनी सुंदर है, बाल कितने सुंदर है, उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। तो वो तैर के वहां गया देखने, और फिर लौट के आया, मुंह लटका हुआ था। सबने पूछा क्या हुआ? अरे बोले वो स्त्री नहीं, वो तो दाढ़ी वाले बाबा जी नहा रहे हैं उधर को मुंह करके। तो सबने कहा अच्छा हुआ देखा है, नहीं तो रात भर उसी के ख्यालों में डूबे रहते। आपके मन को आप जिधर से रोकोगे, इसलिए जिस दिन आप व्रत करती हो ना, उस दिन ज्यादा रसोई से सुगंध आती है। बार बार पूछती हो क्या बना है? अरे जब उपवास है तो क्या रुचि है कि क्या बना है? क्योंकि वो शरीर से छोड़ा गया है, वो मन से छोड़ा। और छोड़ने और छूटने में फर्क है। छोड़ने और छूटने में फर्क है कि नहीं? बोलो ना। कच्चे नारियल को तुम छुड़ाओ चाकू से, कुछ ना कुछ हिस्सा वहां लगा रह जाता है ना, और जब नारियल पक जाता है तो उसे उसके खोपड़े से छुड़वाना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। जगत छोड़ने वाले आज तक नहीं छोड़ पाए। जगत छोड़ने से छूटता ही नहीं है। जब आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा आता है तो कंकड़ पत्थर कब छूट गए ये पता ही नहीं चलता। इसलिए परिपक्व अवस्था, इसलिए कहते हैं कि आप प्रौढ़ वैराग्य धारण करो, तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक छोड़ा गया, छूटता नहीं है। इसलिए लोग बातें करते हैं आज से 25 साल पहले 35 एकड़ भूमि को पैर मार के आ गया, लात मार के आ गया। तो हम लोग कहते हैं अच्छे से लात लगी नहीं, नहीं तो 25 साल की जमीन अभी तक याद कर रहे हो, ढंग से लात लगी नहीं। तो ऐसा नहीं है जगत कि तुम छोड़ दो तो छोड़ गया। तुम उस अवस्था को प्राप्त करो, और वो अवस्था क्या है वही भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अपने मन को समझो देवियो, और ये जो साधना है ये स्वयं को साधने की साधना है। और यहाँ अगर आपका चित्त सदा है, मन सदा है, फिर आपका लोक व्यवहार मंगलमय हो जाता है। इसलिए जब तृप्ति लेके सोओगी ना तो सुबह इतनी बड़ी मुस्कान के साथ जागोगी। ऐसा होता है, बहुत गहरी तृप्ति से भरा हुआ चित्त, अपने पराये का कोई भेद नहीं। जो प्राप्त है उससे धन्यता है। और ये तन है ये बहुत प्यारा है, ये साधन है, इसको संभाल के रखना है। और जितनी भी ये मेरी बहनें हैं ये अपने शरीर को संभालती नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि जो साधन है उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। अपनी जीव के पीछे लग के अपने 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 स्वास्थ्य को चौपट करना चाहिए। क्या स्वस्थ कौन होता है? जो अपने स्व में विराजमान है वो स्वस्थ होता है। तो हम अपने स्व में विराजमान हैं? नहीं, हम तो अपने रूप में विराजमान है। रूप में विराजमान होना अलग बात है और स्वरूप में रहना अलग बात है। रूप तो बिगड़ जाएगा। जब 90-95 साल की डोकरी हम बन जाएंगे तो शीशा देखना अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे बोले खोलिए खोलिए, अभी खोलिए, अभी खोलो अपनी पेटी। मेले के अंदर बंदा था, सामान बेच रहा, मेला उठ गया, उसने पेटी में सामान रखा, साइकिल पे बांध लिया और बूढ़ी माँ उसके पीछे पड़ गई, अभी खोलो पेटी। उसने कहा माता तुम्हें क्या चाहिए? बोले शीशा चाहिए। चलो कोई नहीं, खोल लेता हूँ। शीशा निकाला, दिया। कितने का? 100 रुपए का।
उसने मुंह देखा, लो 100 रुपए बहुत महंगा है। उसने कहा माई 50 रुपए का भी है, तो 50 रुपए का दिया। उसमें मुंह देखा, हाय हाय ये भी महंगा है। उसने कहा मैया 20 रुपए का भी है, तो 20 रुपए वाले में मुंह देखा, कहती है नहीं ये भी बड़ा महंगा है। तो कहते चक्कर क्या है? वो बोली 45 साल पहले आई थी मैं इस मेले में, 2 रुपए का शीशा लिया था मैंने, और जब मैंने उसमें अपना मुंह देखा तो मैं स्वर्ग की मेनका से कम सुंदर नहीं दिख रही थी उसमें। अब तुम 100 का 200 का बताते हो और मेरा चेहरा इतना बुरा दिखता है। उसने शीशा छीन लिया, बोले अब 2000 का भी मांगेगी ना तो भी नहीं दूंगा, क्योंकि शीशा अब उर्वशी बना के नहीं दिखाएगा। अब 45 साल वाला लावण्य नहीं है तुम्हारे चेहरे पे, और शीशा वही दिखाएगा जो सच। हाँ क्या है सच? 45 साल पहले अंगूर जैसी थी, अब किशमिश जैसी हो गई है। और ये शीशे को क्यों कोस रही है? तो रूप में अटके लोग व्याकुल हो जाते हैं, और जो स्वरूप में विराजा है वो जानता है कि जो दिखाई देता है वो बदलेगा, और मैं वो हूं जो बदला नहीं जा सकता। अवस्थाएं बदलती हैं और मैं अवस्थी हूं, शरीर बदलता है और मैं शरीरी हूं, इसलिए स्वरूप में विराजो। और एक बात याद रखना हल्द्वानी वालों, ना अभाव में रहो ना प्रभाव में रहो, रहो तो अपने स्वभाव में रहो, अपने आप में विराजो। और मेरा स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद। मेरा स्वभाव क्या है? क्या है आपकी आत्मा का स्वभाव? और भगवान का स्वभाव क्या है? स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।